हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ का ये 21वां चैप्टर है और इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्किल। यानी हम इसमें चतुर्भुज, चार भुजाओं वाली आकृति और सर्किल यानी कि वृत्त, ऐसे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चार भुजाओं वाली आकृति और ये सर्किल, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, करा द क्वाड्रिलेटरल फैमिली। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल यानी चार भुजाओं वाली आकृति की ये फैमिली है। इसमें कौन कौन से आते हैं? ठीक है, इनके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। वैसे ये हैं सब क्वाड्रिलेटरल ही और इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको सिर्फ क्या बोलेंगे? एक चतुर्भुज बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, इसकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। इसकी जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और एंगल 90 डिग्री का होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेक्टेंगल। ओके, और जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सभी भुजाएं जिसमें बराबर होती हैं लेकिन उनका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम रोम्बस बोलते हैं। और जिसमें दो भुजाएं, सिर्फ दो ही भुजाएं क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं, दो भुजाएं कोई, वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, उनको क्या, समांतर यानी कि पैरेलल होती है, उनको क्या बोलते हैं? हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेपेजियम, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम और ये इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, फिर कह रहा अ ट्रेपेजियम इज क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। ठीक है, ट्रेपेजियम हम उसको बोलते हैं जिसकी अपोजिट साइड यानी कि एक अपोजिट साइड क्या होती है? जैसे ये इसके क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल विथ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। ठीक है, यानी अपोजिट साइड का दोनों क्या होंगे? वो पैरेलल होंगे, उसको क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे ये है यहाँ पे पैरेलल हैं दोनों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर कहते हैं अ रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम इन विच द एडजेसेंट साइड आर राइट एंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल के अंदर देखिए इसकी जो एंगल है वो कितना है? राइट एंगल। फिर राम्बस में क्या होता है? सभी साइड सेम होती हैं लेकिन ये 90 डिग्री का नहीं होते इसके एंगल। और स्क्वायर के सभी साइड सेम होती हैं और सभी एंगल भी क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। ओके, चलिए फिर इसको बनाने के यहाँ पे उस कैसे बनाते हैं वो सब के बारे में बताया गया है। अब देखिए एक्सरसाइज 21A और का पहला क्वेश्चन, करा द फॉलोइंग शेप्स आर ड्रॉन इन स्क्वायर पेपर, नेम ईच द शेप। ठीक है, यहाँ पे कुछ शेप दिए हैं, उनके हमको क्या वो बताना है? नाम बताना है, क्या उनके नाम है। ठीक है, तो जैसे ये है तो इसमें देखिए लंबाई है, चौड़ाई है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या है? इक्वल हैं और 90 डिग्री का एंगल है, तो इस तरीके से इसको हम क्या बोल देंगे? ये हो जाएगा रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। ओके, फिर आगे देखिए इसकी जो सामने सामने की भुजाएं हैं ये क्या हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसे इसे हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर देखिए इसकी सभी जो साइड्स हैं वो सेम है और एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? स्क्वायर।
ये क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। फिर इसके बाद आगे देखिए, इसकी एक एक पेयर इसका ऐसा है जो कि क्या है, पैरेलल है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रेपेजियम। क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। ये हो गया ट्रेपेजियम। ठीक है। फिर देखिए, ये ये भुजाएं, ये दोनों आमने सामने की जो भी भुजाएं वो क्या है, पैरेलल हैं, ये भी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैरालेलोग्राम। ठीक है। अब देखिए सिक्स्थ, ये क्या है, देखिए ये भी 90 डिग्री का ही है। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है लेकिन है क्या, ये 90 डिग्री के हैं एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ओके। फिर ये इसको क्या बोलेंगे, अब देखिए इसकी जो साइड्स हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रोम्बस बोलेंगे, रोम्बस। ओके। फिर आगे देखिए, इसकी दो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या है, समांतर यानी कि पैरेलल हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। और उसी तरीके से देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, रामबस हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऑल साइड क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रामबस हो जाएगा। ओके। फिर करा फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 करा, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड एंड ऑल एंगल इक्वल इस, सभी अगर साइड और सभी एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं हम स्क्वायर। उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है। फिर कह रहा, अ क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल साइड, नो राइट एंगल्स कैन बी अ, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं रोम्बस। ये वाला है ये। और स्क्वायर कौन सा है, स्क्वायर है ये वाला। ठीक। अब इसके बाद कह रहा, अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली टू साइड पैरेलल इज अ, ठीक है, जिसके टू साइड पैरेलल होते हैं उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टू साइड पैरेलल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। ओके, क्या होगा वो, ट्रेपेजियम होगा। फिर करा, द डायगोनल ऑफ दिस quadrilateral are equal but not perpendicular, द क्वाड्रिलेटरल इज, करा इस टाइप का, यानी कि डायगोनल तो हैं लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं, यानी तिरछे हैं। और परपेंडिकुलर किस में बनते हैं, जो स्क्वायर होता है उसमें दोनों डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है, ये क्वाड्रिलेटरल, इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे इसको, रेक्टेंगल। फिर कह रहा, ऑल रेक्टेंगल्स स्क्वायर एंड रॉम्बस आर, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रॉम्बस क्या होते हैं ये,
इनको रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रेक्टेंगल ही बोलते हैं इनको। इनको बोलेंगे पैरालेलोग्राम, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे? पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम, ओके। फिर कह रहा कि डिटरमाइन इफ द गिवन स्टेटमेंट आर समटाइम्स ऑलवेज नेवर ट्रू। ठीक है, कुछ चीजें यानी कभी कभी होंगी, कुछ चीजें हमेशा होंगी, और कुछ चीजें जो सही होंगी उसमें उसको ट्रू बताना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, अ पैरालेलोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक पैरालेलोग्राम जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये क्या हो जाता है? हाँ, हमेशा ये क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या लिख देंगे? ऑलवेज, यानी हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर, अ पैरालेलोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। देखो, पैरालेलोग्राम ट्रेपेजियम होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो ये कभी नहीं हो सकता ट्रेपेजियम पैरालेलोग्राम, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होती हैं? ट्रेपेजियम में सिर्फ टू साइड जो होती है पैरेलल होती है, और इसमें हमेशा ये सभी साइड पैरेलल होती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? नेवर, यानी ये कभी नहीं हो सकता। फिर कह रहा रॉम्बस इज अ स्क्वायर। तो कह रहा कि रॉम्बस इज अ स्क्वायर, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे सम टाइम। ओके, फिर कह रहा चौथा, कह रहा अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमेशा जितने भी ट्रेपेजियम होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ऑलवेज। फिर कह रहा अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो ऐसे में हम लिख देंगे इसमें क्या? सम टाइम। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रेक्टेंगल जो होता है वो स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे सम टाइम। फिर कह रहा अ स्क्वायर इज अ रॉम्बस। तो ये हमेशा जो स्क्वायर होता है वो एक रॉम्बस होता है, क्योंकि रॉम्बस की कंडीशन होती है कि सभी साइड सेम होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे ऑलवेज। ऑलवेज। फिर कह रहा स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? हमेशा ये भी होता है, जिसको हम लिख देंगे ऑलवेज। फिर कह रहा फोर साइड प्लेन फिगर आर अ पैरालेलोग्राम। फोर साइड का जो प्लेन फिगर होगा तो वो पैरालेलोग्राम होगा। तो कभी हो भी सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या लिखेंगे? सम टाइम। क्या लिखेंगे? सम टाइम। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो कह रहा है ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हाँ, सही होता है, ट्रू होगा। फिर कह रहा है द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होंगी रेक्टेंगल की, तो हाँ ये ट्रू है। फिर कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि डायगोनल ऐसे होता है स्क्वायर का।
ये स्क्वायर होता है तो एक दूसरे को ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। फिर कह रहा ऑल द साइड ऑफ अ रॉम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, रॉम्बस की सभी साइड इक्वल लेंथ की होती है, हाँ सही बात है, होती है। फिर कह रहा ऑल द साइड ऑफ अ पैरालेलोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, नहीं ये फॉल्स है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स है। फिर कह रहा द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, तो ये भी फॉल्स, क्योंकि सभी अपोजिट साइड ट्रेपेजियम की क्या होती हैं, पैरेलल नहीं हो सकती। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, करा गिवन रीजन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। करा फर्स्ट वाला आई स्क्वायर कैन बी दो ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल, हम इसको स्पेशल ट्रायंगल बोल सकते हैं स्क्वायर को, तो हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, क्योंकि जो इसकी जुड़ी हुई साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जितनी भी साइड होती हैं इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, क्योंकि इसकी साइड जो होती है वो 90 डिग्री की भी होती हैं, ठीक है। फिर कह रहा अ रेक्टेंगल कैन बी दो ऑफ एज अ स्पेशल पैरालेलोग्राम, करा कि रेक्टेंगल जो है वो स्पेशल पैरालेलोग्राम है, हाँ, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है वो पैरालेलोग्राम इसलिए है क्योंकि उसकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ऐसे बनता है रेक्टेंगल। तो ये दोनों साइड ये इसके और दोनों अपोजिट साइड क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। फिर कह रहा है स्क्वायर कैन बी दो ऑफ अ स्पेशल रॉम्बस, स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रॉम्बस है, तो हाँ ये भी सही है, क्योंकि स्क्वायर की जो जितनी भी साइड होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो उस इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रॉम्बस है, ठीक है। और सिर्फ रॉम्बस और इसमें इतना अंतर होता है कि इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ओके। फिर कह रहा है स्क्वायर रेक्टेंगल्स पैरालेलोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल, ये सभी क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सारी चीजें क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, हाँ तो सही बात है, क्योंकि जितने भी चार 4 साइड्स वाली कोई भी जो इमेज होगी, जो भी डायग्राम होगा 4 साइड्स का, वो हमेशा क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। फिर कह रहा है स्क्वायर इज आल्सो पैरालेलोग्राम, स्क्वायर भी एक तरीके का पैरालेलोग्राम है, तो हाँ ये भी है, ये भी एक तरीके का पैरालेलोग्राम ही है, क्योंकि इसमें भी क्या होती हैं, जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। और ये इसको अपने से करिएगा।